हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज शायद भारत की पॉलिटी या गवर्नेंस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज होने वाली है। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में वापस रिपीट किया जा सकता है ये प्रश्न। लीडर ऑफ ऑपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष। देखिए दोस्तों, भारत की संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों से यह पद जो था नेता प्रतिपक्ष का या विपक्ष के नेता, जिसको अंग्रेजी में हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, लगभग 10 वर्षों से यह पद रिक्त था। इसके पीछे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यूपीएससी ने कई बार इसी के ऊपर प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हैं। क्या कंडीशंस होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन किन किन यहां पे जो है महत्वपूर्ण पदों के अलावा प्रक्रियाओं में संलिप्त होते हैं इत्यादि। अतएव इस जानकारी को आज हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं आपके पास में कि पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत यहां पे जो है कई बार हमने देखने की कोशिश की, चाहे यूपीए गवर्नमेंट आई, चाहे आपके पास में एनडीए गवर्नमेंट आई, यह पद बहुत ही वाइटल रहा। चाहे लोकपाल, चाहे आपके विजिलेंस कमीशन की बात की गई, चाहे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई, यही नहीं यहाँ पे सीबीआई से लेकर के सीवीसी से लेकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से लेकर संसद की अकाउंटेबिलिटी से लेकर के यहाँ पे संविधानवाद हो, चाहे लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सकारात्मक करने के लिए, साकार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का बेहद ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और अभी कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने यह अनाउंस किया है कि माननीय राहुल गांधी जी जो हैं इस पद पे पदासीन होने वाले हैं। और हां, एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे आपको देना चाहता हूं कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, उन्हें एक शैडो पीएम के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यूके, यूएसए में तो नहीं, पर न्यूजीलैंड है आपका, कनाडा है, वहां पे जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस में, उनको शैडो पीएम कहा जाता है। शैडो पीएम किस तरह से कहा जाता है कि वह सरकार को घेरने के लिए, सरकार की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। जैसे आपके हाथ या शरीर की जो छाया होती हैं, ठीक वैसे ही सरकार के हर कदम पे, हर नीति पे, हर निर्णय पे यह निगाह रखते हैं और उनका एक आलोचनात्मक, एक क्रिएटिव कहीं जो है क्रिटिसिज्म यह पेश करते हैं देश के सदन में। जैसे यहां पे राहुल गांधी जी के पास में अगले 5 वर्षों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पे रहने वाली है। अब सरकार चाहे कुछ भी करेगी, कोई भी मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णयों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, उन निर्णयों का कहीं कहीं आपके पास में, चाहे हम बात करें क्या वो जूरिस्प्रूडेंस है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि वह नीतिगत हैं, वो न्याय संगत हैं, क्या वह काल समय परिस्थिति के अनुसार सही है या नहीं है, यह अवेयरनेस दुनिया के सामने, देश के सामने, सदन के सामने रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे रहने वाली है। तो राहुल गांधी जी के जो डिसीजंस हैं अगले 5 वर्षों के लिए, वो सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल सिद्ध होने वाले हैं। यह ब्रिटिश कंसेप्ट है दोस्तों, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं देखने को मिला था, पर हमने वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट लिया है वो ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। और बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों से, यानी 2014 से 2019 से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसके पास में सदन की 10% सीट हो। लोकसभा की 10% सीट होना अनिवार्य है। अगर यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास में 55 अथवा उससे ज्यादा सीटें हैं, तो ही वहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता है। यहां पे यह सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों पिछले 10 वर्ष से यह पद जो है रिक्त था। अभी दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन या कौन से कानून के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सैलरीज और अलावेंसेस एक्ट आपका आया था वर्ष 1977 में, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष की पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या भूमिकाएं रहने वाली हैं, क्या सैलरी, क्या भत्ते हैं, उनकी तनख्वाह क्या है इत्यादि, ये सारी चीजों पे बात करता है। तो क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या सैलरीज हैं, ये सारी चीजें इस कानून के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो कहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसके परिभाषित किया गया है, यहां पे परिभाषित किया गया है। यही नहीं दोस्तों, इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत में जो 1947 के उपरांत, क्योंकि भारत में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज था, तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन एग्जैक्टली कोई था ही नहीं।
पर जब कांग्रेस में विभाजन होता है 1969 के अंदर, 1969 में, और कांग्रेस विभाजित होती है, याद करो आईएनसी अलग हो गई थी और कांग्रेस ओ अलग हो गई थी, तो कांग्रेस ओ के जो नेता थे राम सुभाग सिंह, वह पहले पार्लियामेंट में जो है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं लोकसभा के। पूछा जा सकता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थे? सबसे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राम सुभाग सिंह रहे थे दोस्तों आपके पास में। आज की तारीख में देखा जाए कई महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमिटीज हो सकती हैं, संसद के निर्णय हो सकते हैं, हमारे बिल पास करने के तौर तरीकों में, डिबेट्स में हो सकता है, कई बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट कमिटी और हाई पावर कमिटी जैसे कि चीफ विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट करना, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट करना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करना, लोकपाल की नियुक्ति हो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंतर्गत निर्णयात्मक शक्तियों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बहुत ही क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव रोल देखा जाता है। यह रोल भारत के लोकतंत्र को और वाइब्रेंट और कहीं न कहीं जो है आपके पास में इसकी मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, रेदर मैं ये कह सकता हूं एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही तो सुनिश्चित करने वाले हैं कि सरकार जो है वो बेलगाम ना हो, सरकार अनलिमिटेड ना हो। तो हमारे भारत के अंतर्गत क्या है? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उस लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का रोल या विपक्ष का रोल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल होता है। अतएव 10 वर्षों के उपरांत यह पद जब फिल किया जा रहा है, इसका महत्व आपको पता होना चाहिए, और आपको नहीं पता है तो यह वीडियो में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसी के फलस्वरूप ही हम भारत में संविधान व संविधानवाद के बुनियादों को और मजबूत होता हुआ देख पाएंगे दोस्तों। तो ये जानकारी थी आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में। आप बताइएगा कि वर्तमान में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।